अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में चार तरह के स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो आज हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि मतलब प्रोटीन्स की कितनी टाइप्स हैं, इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी इन द फंक्शन, मतलब इनका स्ट्रक्चर एक तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और डाइवर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। तो ये डिफ़िकल्ट है कि प्रोटीन को किसी भी एक सिंगल वेल डिफाइंड तरीके से क्लासीफाई किया जाए। मतलब इनको या तो इनके स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासीफाई किया जाता है, या इनके फंक्शन की बेस पे, या इनके अंदर मौजूद इमाइनो एसिड्स की बेस पे। तो इनकी कई तरह की क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो वो इनकी कौन सी क्लासिफिकेशन है, दिस इज़ इन देयर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर MCQs के प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फाइब्रस और ग्लोबुलर्स दो तरह की प्रोटीन होती हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड राइट द टू नेम्स ऑफ प्रोटीन्स। या आपको किसी भी एक फाइब्रस प्रोटीन या वो ग्लोबुलर प्रोटीन, इन किसी के एक के बारे में भी पूछ सकता है, या इनके फंक्शंस, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी, या इस तरह का किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन। इनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स पे कंसिस्ट करते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फिब्रल्स, जो कि फिब्रल्स बना रहे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इनकी अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया, यानी कि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। और दूसरा, ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं करते। और इलास्टिक इन नेचर, मतलब इनकी जो नेचर होती है ये इलास्टिक होती है, हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो इनका काम क्या है, ये स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के सेल में। तो इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिल्क प्रोटीन्स। तो ये सिल्क वर्म्स और स्पाइडर वेब से बन रही होती है। और मायोसिन, ये मसल्स में प्रेजेंट होती है। फिब्रन एक ब्लड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जो कि ब्लड क्लॉट करती है क्लॉट फॉर्मेशन में। एंड केराटिन, ये नेल्स और हेयर्स में प्रेजेंट होती है। अब आपको MCQs इस तरह भी आ सकते हैं कि हमारे पास जैसे लाइक ये मायोसिन है, मायोसिन किस में प्रेजेंट होती है, मसल सेल में। फिब्रन का फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। और केराटिन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नेल्स एंड हेयर्स में। आपको इस तरह के MCQs भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो जैसा कि हमें पता है कि ज़्यादातर हमारी प्रोटीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं, और ख़ास तौर पर हमारे जो बॉडी के एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर इन नेचर होते हैं, जिनकी उनकी जो प्रोटीन्स उनके अंदर होती हैं वो उनका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो दीज आर स्पाइरल आर एलिप्सॉइडल ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि इनमें के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल टाइम्स फोल्ड होती हैं। और हमें पता है, हमने एक प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में देखा था कि जहाँ पे कॉइलिंग बैक हो रही होती है वो स्ट्रक्चर था टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इस वजह से जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है वो इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आपको पेपर में इस तरह भी MCQs आ सकता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स, तो फाइब्रस प्रोटीन। और आपको MCQs आ सकता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट किसमें, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। नेक्स्ट है दे आर सोलबल इन एक्वस मीडिया। तो वो क्या था कि फाइब्रस प्रोटीन एक्वस मीडिया में इंसोलबल थे। दे आर सोलबल इन एक्वस मीडिया। एक्वस मीडिया मतलब साल्ट हो जाएगा, सॉल्यूशंस हो जाएंगे, या सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हो जाएंगे, या एक्वस अल्कोहल का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उनकी क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती थी, इनकी क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टल किया जा सकता है। नेक्स्ट है दे
ऑब्वियस चेंजेस इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मतलब ये भी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं। इनमें एग्जांपल्स क्या आती हैं? सबसे पहले है इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या है? इंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो कि बॉडी के केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं और ये रिएक्शन के दौरान खुद यूज़ नहीं होते। और ये मतलब हर स्पेसिफिक इनके दो मॉडल हैं। फर्स्ट वन इज मतलब जो आजकल एक्सेप्टेबल मॉडल है दैट इज़ लॉक एंड की मॉडल। वो कहते हैं कि एंजाइम्स और जिसके साथ ये बाइंड करना होता है उसकी वो हमारे पास फिक्स्ड होती है। तो एक फिक्स्ड एंजाइम्स ही एक फिक्स सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है। तो ये एंजाइम्स हैं। दूसरा एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं कि हमारी बॉडी के जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दो तरह के सेल्स होते हैं। जब कोई भी एक इन्वेडिंग एजेंट्स हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है वो एक्टिवेट होता है और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स क्या हैं? इनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरह के ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे होते हैं। इन्हें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन हार्मोन्स भी कह सकते हैं। तो ये भी एक पार्टिकल टिश्यू पे जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते होते हैं, जिस तरह ग्रोथ हार्मोन है। तो इस तरह के मतलब और भी बहुत से हार्मोन हैं जो कि आप सेकेंड ईयर में पूरा एक चैप्टर इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमें पता है कि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी एक ब्लड कैरिंग जो उनके अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, दैट प्रोटीन इज़ हीमोग्लोबिन। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसमें 574 इमाइनो एसिड्स होते हैं और अगर कोई भी एक इसका इमाइनो एसिड अपनी जगह पे ना हो तो सिकल सेल एनीमिया की डिजीज़ होती है। इसमें दो चेन्स होते हैं, दो अल्फ़ा चेन्स होते हैं और दो बीटा चेन्स होते हैं, टोटल 4 चेन्स होती हैं। तो ये था हमारा जहाँ तक के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो लास्ट हमने अपने लेक्चर में दो तीन चीज़ें देखी थी, उनको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये हमने कहा था कि ये हमारे पास जो है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारे पास क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। और ये जो हमारे पास केराटिन है ये क्या है? एक फाइब्रस प्रोटीन है। तो अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देनी पड़े तो आप ग्लोबुलर प्रोटीन्स में हीमोग्लोबिन लिख सकते हैं और फाइब्रस प्रोटीन में ये केराटिन लिख सकते हैं और भी बहुत सी ये मायोसिन है, फिब्रिन है, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। तो अगर आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसके साथ उसकी डेफिनेशंस और उस डेफिनेशन के अलावा एग्जाम्पल भी ज़रूर लिखिएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।